राइट? सो आई डोंट नो मैंने सही प्रोनाउंस किया है या नहीं, बट लेट मी सी सम स्माइलिंग फेसेस, और अगर सही प्रोनाउंस किया है तो आप लोग स्माइल दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कैमरा वैसे ऑफ है, मैं उनकी अच्छी अच्छी शक्लें देख नहीं पा रही हूँ, बट आई कैन सी फ्यू फेसेस, जिससे मुझे पता चल रहा है मैंने थोड़ा बहुत तो ठीक बोला है, राइट? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हमारी पीपीटी। और पीपीटी में हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चीजों की, राइट? स्किन केयर कहाँ इस्तेमाल होता है? स्किन के ऊपर। बट क्या मैं ये जानती हूँ कि इस स्किन के पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है? अब शायद आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें स्किन की साइंस को जानने की क्यों जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है स्किन की साइंस को जानने की, क्योंकि अगर आप आपके कस्टमर की स्किन को पढ़ना सीख गए तो आप कभी भी गलत प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे। चाहे वो आप अश्योर का प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे वो आप स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट मेरी स्किन पे लगता है वो मेरी स्किन की लेयर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी छोटी सी, जिसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे स्किन कितनी लेयर्स में डिवाइड होता है। सो हमारे स्किन में बेसिकली हर किसी की स्किन में, दिस इज फॉर एवरीवन, 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर, द वेरी फर्स्ट लेयर कॉल्ड एपिडर्मिस। वो लेयर, अगर मैं बहुत साधारण सी भाषा में आपको बताऊं, वो लेयर जिसे हम टच एंड फील कर सकते हैं, वो कहलाती हमारी एपिडर्मिस लेयर। जो आपके जितने भी नॉर्मल फेस वॉशेस होते हैं, जो नॉर्मल क्लेंजर्स होते हैं, जो आप मेकअप अप्लाई करते हैं, वो सब कुछ अप्लाई होता है एपिडर्मिस के ऊपर, राइट? सेकेंड लेयर जो होती है, जिस तक हम न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कोलाजन, इलास्टिन, ये जो सारे वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, वो जो काम होता है वो होता है आपकी सेकेंड लेयर पे, जिसको आप बोलते हो डर्मिस, जहां से स्वेट आता है, जहां से बाल उगते हैं, सारी चीजें। थर्ड लेयर, जिसको सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस भी बोला जाता है, इसका हमें ज्यादा काम नहीं पड़ता, इसे आप बस ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे फैट टिश्यूज बनते हैं। पर स्किन की सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर से मेरा बहुत मतलब है, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट सेकेंड लेयर तक प्रोडक्ट को पास थ्रू करवा सकता है और कौन सा सिर्फ सरफेस की क्लीनिंग करता है, राइट? यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो हम प्ले करेंगे और आपको वीडियो के थ्रू मुझे लगता है काफी क्लैरिटी भी मिलेगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं। What is the structure and function of the skin? Have you ever wondered what is our body's largest organ? Video is visible? Could it be heart? नहीं वीडियो नहीं आ रहा है, सिर्फ साउंड आ रहा है वीडियो। अच्छा, तो साउंड इज कमिंग। हाँ, शेयर ऑप्शन में जाइए तो वो वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, प्ले। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। शेयर, ओके, न्यू शेयर। न्यू शेयर में वीडियो वाला स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, ओके, ऑप्शन आ नहीं रहा, इट्स कमिंग बेसिक, एडवांस एंड फाइल्स। ओके, I'll do that in the last, no problem। अभी थोड़ा फ्लो टूट जाएगा नहीं तो, ठीक है। So this video is all about the same thing, 3 layers, जिसमें काफी जूम करके आपको दिखाया गया है कि कौन सी लेयर क्यों कही जाती है कि वो एपिडर्मिस है, या क्यों कही जाती है कि वो डर्मिस है। मैं बाद में शेयर करने की दोबारा करूंगी। नाउ मूविंग अहेड, जब हमें ये पता चल गया कि हमारे स्किन में कितनी लेयर होती है और किस लेयर का क्या काम होता है, दूसरी बात जो जानना बहुत जरूरी है वो होता है टाइप्स ऑफ स्किन। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर मुझे ये सच में पता है कि मेरी स्किन का टाइप क्या है, मैं अपने लिए बेटर प्रोडक्ट और इफेक्टिव प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ? आई वॉन्ट एवरीवन टू रेज हैंड अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आपको लगता है कि अगर मुझे ये पता होगा मेरे कस्टमर की स्किन कैसी है तो मैं उसे बेटर प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। परफेक्ट, 43 पीपल रेज देयर हैंड, बिल्कुल। सो बेसिकली जो एक्चुअल में होता है वो 4 टाइप होते हैं, पर यहाँ पे आप देखोगे 5 मेंशन है, वो क्यों है मैं आपको बताऊंगी। सो सबसे पहले होता है आपका ऑयली स्किन, देन यू हैव ड्राई स्किन टाइप, देन यू हैव नॉर्मल, then combination, and then sensitive. Now sensitive is not a skin type, it's a skin condition, but आजकल क्योंकि sensitivity बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, इसलिए इसे भी स्किन टाइप में ही कंसीडर करने लगा, चालू कर दिया है। स्टार्टिंग विद ऑयली स्किन। ऑयली स्किन क्या होती है? अब आप बड़ा सिंपल बोलोगे, जहां पे स्किन पे ऑयल दिखता है
बिल्कुल सही बोला। तो जहां पर हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो स्किन की सेकंड लेयर में बैठे होते हैं, वो जब ज्यादा एक्टिव होते हैं या ओवर एक्टिव होते हैं, जब बहुत सारा सिबम या ऑयल फेस के ऊपर आता है, जैसा आपको स्क्रीन की पिक्चर में भी शायद दिखाई दे रहा होगा, वो स्किन आप ऑयली कहते हैं। जिसमें आप ज्यादातर जो ऑयल है, जो सिबम है, जो एक्सेसिव ऑयल है, इसको कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं? नोज के आसपास फील कर सकते हैं। इवन यू कैन फील इट ऑन दी एप्पल ऑफ द चीक्स ऑल्सो, फोरहेड पे भी समटाइम्स आपको ये दिख जाता है, या टिश्यू पे या हैंकी पे तो बड़े आराम से दिख जाता है। सेकेंड स्किन टाइप है बिल्कुल ऑयली की ऑपोजिट, ड्राई। ये स्किन टाइप एक्सट्रीमली केसेस में आप बहुत इजीली पहचान सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ड्राई होती है, सूखी होती है। बॉडी में मॉइस्चर का जो परसेंटेज है, स्किन पे जो बॉडी का इसका मॉइस्चर का परसेंटेज है, वो बहुत कम होता है। आपको क्लियरली पता चल जाता है कि स्किन को हाइड्रेशन की सख्त जरूरत है, स्किन बिल्कुल सूखी हुई है। यहाँ पे जो आपकी केयर है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगी और प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे। थर्ड स्किन टाइप इज नॉर्मल स्किन टाइप, जहां पर आपका फेस ना तो बहुत ऑयली है ना ही बहुत ड्राई है। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, या मे बी जेनेटिक हो सकता है, इसका मतलब आपकी स्किन काफी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फोर्थ इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक स्किन टाइप, जिसको आप कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में आपके टी जोन पर ऑयल होता है, और बाकी की जो स्किन होती है, यानी कि गालों के आसपास की जो आपकी स्किन होती है, वो नॉर्मल की तरह आपको फील होती है, या समटाइम्स ड्राई फील हो सकती है। लेकिन जो टी जोन होता है, जो आप टी बनाते हैं, जो फोरहेड से शुरू होते हुए नोज के पास जाके चिन एरिया पे खत्म होता है, इसको बोलते हैं टी जोन। आप देखोगे टी की तरह बन गया ना, फोरहेड, नोज एंड देन माय लिप्स एंड द चिन एरिया। सो टी जोन जहां ऑयली है वो हो जाता है कॉम्बिनेशन। प्लस आपको देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर एक्ने, पिंपल्स, जिनको आप ब्रेकआउट्स बोलते हो एक सिंगल वर्ड में, है ना। दाना आ जाता है, पिंपल आ जाता है, फिर से आ गया, मुहासे हो गए, ऑल दोस थिंग्स। लास्ट इज सेंसिटिव। जैसा मैंने कहा, ये एक स्किन कंडीशन है। नॉर्मली आपने देखा होगा, लोग बड़े ही आसानी से बोल देते हैं मेरी स्किन तो बहुत सेंसिटिव है, मैं कुछ नहीं यूज कर सकती। बट एक्चुअली में सेंसिटिव स्किन हम किसी स्किन को तब कहते हैं जब कोई भी प्रोडक्ट लगाने पर वो स्किन रेड हो जाए, या उस स्किन में खुजली चलने लगे, जिसको आप बोलते हो इचिंग होने लगे, इरिटेशन होने लगे, बर्निंग सेंसेशन होने लगे, तब उस कंडीशन में हम उस स्किन को सेंसिटिव कहते हैं। अब अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आए, जब आप SF9 लॉन्च होने के बाद उन्हें प्रोडक्ट रिकमेंड करें और वो बोले कि उनको स्किन में सेंसिटिविटी है, तब आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोडक्ट नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? हम उन्हें बोलेंगे ठीक है, आप पैच टेस्ट करके देखिए, अगर उसके बाद आपको लगे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप मत यूज कीजिएगा, अदरवाइज यू आर गुड टू यूज अवर प्रोडक्ट। ठीक है। सो ये आप छोटा सा एक टेस्ट उनके गाल के थोड़े नीचे की तरफ जॉ लाइन के आसपास आप ट्राई करवा के दिखवा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप ये प्रोडक्ट उनको बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो सेंसिटिव स्किन वाले को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर दे। बट हाँ, अगर उनकी ऐसी कोई हिस्ट्री है तो आपको उनकी प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उन्हें कोई प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिना उसके ट्राई नहीं करने देना चाहिए। राइट। सो ये है हमारी स्किन टाइप। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि स्किन टाइप कैसे पता चलती है, तो सुबह उठते ही बिना कोई भी प्रोडक्ट यूज करे अपने स्किन पर एक टिश्यू पेपर से रब करके देखना, डैप कर करके, इज द बेस्ट तरीका टू नो कि मेरी स्किन का टाइप कैसे है। देखो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है कि मॉर्निंग टाइम सून आफ्टर वेकिंग अप, यानी जैसे ही आप उठे, इज द बेस्ट टाइम टू डिटरमाइन द स्किन टाइप। आप जैसे ही सुबह उठे, आपने देखा नाक के पास बड़ा सारा सा ऑयल आ रखा है, इधर उधर भी ऑयल हो रखा है, थोड़ी चिपचिप लग रही है, ऑयली स्किन है। जब आप उठे, ड्राइनेस लग रही है, खिंचाव लग रहा है, थोड़ा सूखापन लग रहा है, दैट मीन्स मेरी स्किन ड्राई है। नॉर्मल, जैसा मैंने बोला, आप नॉर्मल हेल्दी फील कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। देन एक्सेसिव जो ऑयलीनेस है टी जोन पे मिल रही है आपको सुबह उठते ही, तो कॉम्बिनेशन। सो ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपको नहीं पता आपकी स्किन टाइप क्या है, तो कल सबसे पहले सुबह उठ के अपनी खुद की स्किन टाइप पता कीजिए। राइट। सो कितने लोग हैं यहाँ पे, मुझे रेज हैंड करके बताएं, जो कल सुबह ही ये चीज करके देखने वाले हैं कि उनकी स्किन टाइप कैसी है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही एक्टिव हमारे पास ऑडियंस है, करीबन 80 लोग से ज्यादा लोग कल सुबह मुझे बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। तो प्लीज ये टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को स्किन केयर का एक्सपर्ट बनना है अगर मार्केट में ग्रो करना है ना। अगर हमें ही नहीं पता होगा हमारी स्किन कैसी, तो कैसे काम चलेगा। चलिए,
जैसे मैंने बोला स्किन फॉर्मूला 9 हमारी प्रीमियम रेंज है ना, स्किन फॉर्मूला 9 हमारी प्रीमियम रेंज है, तो बट मैं क्यों प्रीमियम जाऊं? एक कस्टमर आपसे पूछ सकता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा खाना पीना खाता हूँ, दूध पोल्यूशन में भी नहीं जाता हूँ या जाती हूँ, मैं क्यों इतने पैसे खर्च करूँ स्किन केयर के लिए? तो बहुत ही सिंपल है कि आज की डेट में जो कस्टमर है वो बहुत अवेयर हो गया है ब्यूटी वेलनेस के मामले में। मतलब जहां बात आती है केयर की, यहाँ बात आती है अच्छा प्रोडक्ट यूज करने की, जब आप मुझे ये सही तरीके से बता पाओगे कि इसको यूज करने से मेरे को क्या फायदा होगा। हम बोलते हैं ना व्हाट्स इन इट फॉर मी, जब आप किसी को वेस्टेज अपॉर्चुनिटी बताते हो तब भी तो आप ये चीज बोलते हो ना, मेरे लिए इसमें क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ आपके लिए इसमें क्या है। सिमिलरली आजकल हमारा कस्टमर भी इतना अवेयर हो चुका है कि उसे पता है कि कौन सा ब्रांड, कौन सा स्किन केयर, कौन सा वेलनेस प्रोडक्ट, कौन सा इंग्रेडिएंट मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है विटामिन सी के प्रोडक्ट, है ना, चाहे वो सिरम हो, चाहे वो शीट मास्क हो, चाहे वो क्रीम हो, फोमिंग क्लिंजर हो। क्यों आजकल इतना क्रेज है? क्यों? क्योंकि सबको पता है विटामिन सी इज अ मिरेकुलस इंग्रेडिएंट, राइट। उसके ऊपर हालांकि हम आगे फिर बात करेंगे। नाउ आजकल सबकी बाइंग पावर बहुत बढ़ चुकी है, ये हम बिल्कुल जानते हैं। एंड इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी मार्केट या किसी भी सेगमेंट की ग्रोथ में, और स्किन केयर के मामले में भी ये चीज काफी हद तक लागू होती है कि जो इन्फ्लुएंस मीडिया का है, जो जिस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं अच्छी स्किन के लिए, अच्छी स्किन कैसे मेंटेन करनी है, वो भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है और ये बताता है कि आजकल कितना कस्टमर्स रेडी है, विलिंग है पे करने के लिए, बस उन्हें अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन रिजल्ट दिखने वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और वो रिजल्ट मैं आपको गारंटी लेती हूँ कि उन्हें बिल्कुल दिखेंगे, पर तब जब आप सही प्रोडक्ट सही कस्टमर्स को देंगे, राइट। नाउ अनदर स्लाइड जिसमें मैं ये शो करूंगी कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं नहीं, यू नो आई एम ओके विद वॉट एवर इज द अर्निंग, और मेरा जैसा चल रहा है, जितना चल रहा है अच्छा है, स्किन केयर में आई एम नॉट कंफर्टेबल या पता नहीं क्या है। सो मैं यहाँ पे ये स्लाइड उन्हीं लोगों के लिए दिखाना चाहूंगी कि स्किन केयर जो सेगमेंट है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 50% से ज्यादा की ग्रोथ अगले 2 सालों में इसमें रजिस्टर हो सकती है। एंड पिछले कुछ सालों में इस कैटेगरी ने मेन और विमेन दोनों ही एज ग्रुप के लिए एक रेवोल्यूशनरी ग्रोथ रजिस्टर करी है, जिसको आप बड़े ही इजीली जज कर सकते हो जो टीवी एडवर्टीजमेंट्स हैं उनकी जो बढ़त हुई है उसके अंदर, और जिस तरीके के प्रोडक्ट्स आजकल मेन और विमेन दोनों के लिए आने लग गए हैं उसको देखकर, है ना। ट्रेंड बन गया है आजकल एंटी एजिंग, हेल्दी स्किन, मतलब चाहे नहीं पता होगा लेकिन बोलेंगे एंटी एजिंग वाला फेस वॉश दे दो, एंटी एजिंग सिरम दे दो, है ना। आप अगर इंग्रेडिएंट पूछेंगे नहीं पता होगा, पर हमें एज अ वेस्टिजियन हमें पता होना चाहिए, है ना। हमें हर एक उस सवाल का आंसर पता होना चाहिए जो मेरा कस्टमर मुझसे शायद पूछ सकता है। सो दिस इज द एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री। नाउ मैंने आपको ये तो बता दिया हम प्रीमियम क्यों है, मैंने आपको ये भी बता दिया स्किन केयर इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है। अब आप कहोगे स्किन फॉर्मूला 9 में ऐसा क्या है ना। तो स्किन फॉर्मूला 9 के ये कुछ बड़े ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए, 1-2 पॉइंट्स हमेशा अपने कस्टमर के साथ बोलिएगा। बट मुझे इसमें जो सबसे फेवरेट पॉइंट है वो लगता है कि हमारे प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इन स्किन टाइप, स्किन टोन और टेक्सचर को फोकस करके बनाए गए। बहुत सालों की रिसर्च तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ध्यान लगाया है, हमने फोकस किया है उस चीज पर कि हमारे कस्टमर का स्किन टाइप कैसा है। अब इंडिया हो चाहे नेपाल हो, हमारा स्किन टोन काफी हद तक सिमिलर है ना। काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं वार्म अंडरटोन के लोग ज्यादा होते हैं ना, जिनको मतलब बहुत ज्यादा फेयर नहीं हम कहते हैं, है ना, वार्म अंडरटोन होती है लोगों की। सो वार्म अंडरटोन के ऊपर क्या एक बहुत फेयर कंट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट अच्छे से चल सकते हैं? आप बताइए मुझे। जहां पर सूरज की जो धूप है वही बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, जहां टेम्परेचर ही 30-35 डिग्री के ऊपर नहीं जाता, 35 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, वो कैसे हमारे लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं बताइए। सो हमारे ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे अपने स्किन के सेलुलर लेवल के हिसाब से है और हमारी स्किन टोन्स के हिसाब से है। हर स्किन की नीड को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और ज्यादातर वार्म अंडरटोन को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि आपने जो प्रोडक्ट यूज किया उसके बाद आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है या फिर आपको एक्सेसिव ऑयल आ रहा है ना। प्लस फ्रेकल्स नहीं बन रहे फेस के ऊपर, सूखा सूखा सा नहीं आपको फील हो रहा है।
एंड आपने देखा ही होगा स्किन फॉर्मूला 9 की पैकेजिंग कितनी ब्यूटीफुल है, व्हाइट एंड गोल्ड कलर में, बड़ी क्लासिक सी पैकिंग हमें मिलती है जब हमारे डाइनिंग पे वो ड्रेसिंग पे वो प्रोडक्ट रखा होता है, या जब आप अपने बैग से निकालते हो फीलिंग ही कुछ और होती है ना। द पैकेजिंग इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, elite and elegant. Now talking about the first batch of launch, आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी सारी कैटेगरी आपके पास पहुंच जाएगी नेपाल में। बट जैसा कि संजीत सर ने स्टार्टिंग में बोला, अभी हम 4 प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं और ये चारों प्रोडक्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, जिनके बारे में आपको मैं एक एक करके समझाऊंगी। सो जो पहला प्रोडक्ट है यहाँ पर वो है विटामिन सी का सिरम, सेकेंड इज योर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, थर्ड इज विटामिन सी शीट मास्क एंड फोर्थ इज आई सिरम। चारों ही प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, डिफरेंट यूएसपी के साथ है, डिफरेंट काम वो आपकी स्किन पे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रोडक्ट के साथ। सो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आज आपको ट्रेन करने वाली हूँ वो है आपका विटामिन सी का शीट मास्क। सबसे पहले तो विटामिन सी है क्या, है ना। विटामिन सी ऐसा क्या करता है कि पूरी दुनिया विटामिन सी के लिए आज के टाइम पे परेशान है बिल्कुल। विटामिन सी सिरम के अलावा, विटामिन सी सिरम इज बेसिकली अ प्रोडक्ट जो कि बनाया गया है पपाया एक्सट्रैक्ट को यूज करते हुए, लेमन जूस एक्सट्रैक्ट को यूज करते हुए और नाइसिनामाइड को यूज करते हुए। ये क्या करता है, विटामिन सी जो होता है लेमन जूस के अंदर, वो क्या करता है, वो आपके स्किन के डैमेज के ऊपर, प्रीमेच्योर एजिंग के ऊपर, और जो डार्क स्पॉट हमारी स्किन पे पड़ जाते हैं, समटाइम्स आपने देखा होगा कहीं कहीं से स्किन पे ब्राउन पैचेस आपको दिखाई देते हैं। पहले ये बहुत छोटे होते हैं, फिर अगर इनकी केयर ना करी जाए तो ये बड़े बड़े धब्बों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये उसके ऊपर काम करता है। पपाया हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा है ब्राइटनिंग ऑफ द स्किन के लिए, है ना, ब्राइटनेस देता है, वो टैन को नेचुरली रिमूव करता है। नाइसिनामाइड इज अनदर अमेजिंग इंग्रेडिएंट जो कि आपके पोर्स के ऊपर काम करता है, जिसको आप हिंदी में रोम छिद्र भी बोलते हैं, जो आपको आपके टेम्पल ऑफ द चीक्स पे दिखाई देते हैं, है ना। हर स्किन पे अलग अलग टाइप और साइज के पोर्स आपको दिखाई देते होंगे, तो ये उसके ऊपर काम करता है ना। वापस आ जाते हैं कि ये करता क्या है। अभी तो हमने बात करी इसके इंग्रेडिएंट की, अब ये प्रोडक्ट करता कैसे है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो कोई भी शीट मास्क, चाहे वो विटामिन सी हो या और भी जो है जिन्हों आगे हम लॉन्च करेंगे, शीट मास्क करता क्या है। शीट मास्क आपको देता है इंस्टेंट ब्यूटी बेनिफिट्स, जिससे इंस्टेंटली आपकी जो स्किन है वो यूथफुल लगती है, रिजुविनेट हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। इवन अगर आप किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाने वाले, बहुत डल आपको फील हो रहा है, आधे घंटे 1 घंटे पहले मेकअप से आपने शीट मास्क अप्लाई किया, आपने रिलैक्स किया, आपकी स्किन इमीडिएटली आपको रिफ्रेश फील होने लग जाएगी। आप कहीं ट्रैवल पे गए, वहां बड़ी सारी टैनिंग हो गई, आपको टैनिंग रिमूव करना है, क्या करेंगे, शीट मास्क लगाइए, इट विल रिमूव द टैनिंग धीरे धीरे एंड आपको फिर से यूथफुलनेस इन द स्किन फील होने लग जाएगी। इसके बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो इसको आपको हर दूसरे दिन के बाद यूज करना चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं स्किन में इतनी नीड नहीं है तो आप इसे 3 दिन में एक बार भी यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वीक में एक बार इसे हमें जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्किन को अनइवन स्किन टोन से बचाता है, हाइपर पिगमेंटेशन से बचाता है, और ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। यानी कि इससे जो यूथफुलनेस मिलती है वो तो है ही, साथ ही साथ ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ होता है, जो ये रिंकल, झाइयां, इन सबको रोकता है, डिले करने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं इसे यूज कैसे करना है। सो ये क्योंकि सीरम बेस्ड प्रोडक्ट है, आपने जैसे ही इसका पैकेट फाड़ा आप देखेंगे बड़ा सारा लिक्विड है और वो एक मास्क के अगल बगल में लिपटा हुआ है। सो आप जैसे ही इसका पैकेट खोलेंगे, आपको फोल्ड खोलना है और अपने फेस के ऊपर, क्लीन फेस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्लीन फेस के ऊपर इसे, जो ये कटिंग है आईज की, नोज की और माउथ की, इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना। जब आप 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, देन आपको मास्क को रिमूव कर देना है। ये कोई पील ऑफ मास्क नहीं है, ये बड़े ही आसानी से फेस से उतर जाएगा। एंड उसके बाद जो एक्सेस सिरम है, मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर जो लिक्विड है जिसको सिरम हम बोलते हैं, उसे आप या तो हाथों के थ्रू पैट करके एडजस्ट कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं अपवर्ड मोशन में, या फिर अगर बहुत ज्यादा एक्सेस लग रहा है तो एक कॉटन पैड यूज करके भी उसे रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखो डिपेंड करेगा,
अगर किसी की बहुत अच्छी स्किन होगी, जिसको हाइड्रेशन होगी स्किन में, वहां तो बड़ा सारा सीरम बच जाएगा। पर अगर किसी की ड्राई स्किन होगी या टूवर्ड्स ड्राई स्किन होगी, तो क्या होगा, सीरम जो है वो पूरा स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो अगर हाथों की फिंगर्स से भी धीरे धीरे डैप करके और धीरे धीरे अपवर्ड मोशन में मसाज करेंगे, तो पूरा सीरम जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। आप कभी भी इस प्रोडक्ट को 3 डिफरेंट लोगों पे ट्राई कीजिएगा, आपको कभी भी सेम नहीं मिलेगा। जो जो मास्क आप रिमूव करेंगे ना, उस मास्क की जो कंसिस्टेंसी बचेगी प्रोडक्ट की, सीरम की, वो कभी सिमिलर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे तीनों जो पर्सन है यूज करने वाले, तीनों का स्किन टाइप अलग होगा 100%, राइट। सो दिस इज अबाउट द शीट मास्क, जो कि हमने यहाँ पर विटामिन सी का शीट मास्क कवर किया। एक और चीज मैं विटामिन सी के बारे में बोलना चाहूंगी कि विटामिन सी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हम अब सीरम की बात कर रहे हैं या हमने शीट मास्क की बात की, आर नॉट वेरी आइडियल फॉर ड्राई स्किन पीपल, स्पेशली एक्सेसिव ड्राई स्किन पीपल। क्योंकि वो क्या करेगा, वो विटामिन सी के अंदर क्योंकि सिट्रिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे हमने देखा लेमन जूस था, नियासिनामाइड था, हमारा पपाया एक्सट्रैक्ट था, ये सब क्या करते हैं, मॉइस्चर को बैलेंस करने का काम करते हैं। अब ड्राई स्किन वाले के पास ऑलरेडी मॉइस्चर नहीं है, और आपने अगर ज्यादा ड्राई स्किन को ये प्रोडक्ट दिया तो उन्हें शायद प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाँ, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। बट एक्सेसिव ड्राई स्किन अगर किसी की है, तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप उन्हें इमीडिएटली दे दें। शीट मास्क फिर भी आप उन्हें ऑफन यूज करने के लिए दे सकते हैं, बट नॉट विटामिन सी सीरम, ठीक है। सो इसका प्लीज आप नोट जरूर बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सीरम की जहां बात आती है, व्हाट इज सीरम? संजीत सर, इज द चैट बॉक्स ओपन? नहीं, अभी तो नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है। सो वील आस्क द क्वेश्चन लेटर। आई जस्ट वांट टू आस्क द ऑडियंस कि सीरम के बारे में वो क्या जानते हैं, सीरम क्या होता है। तो चैट बॉक्स ओपन कर देते हैं। हाँ, आई थिंक इट विल बी मोर इंटरेक्टिव ना, इफ द पीपल विल रिप्लाई सीरम क्या होता है। ओके, so now chat box is open with host on. Okay, so I want my audience to tell me सीरम क्या होता है। Any answer is welcome. Please ये मत सोचिएगा गलत सही कुछ भी, आपको क्या लगता है सीरम क्या होते हैं? Okay, somebody has answered. पता नहीं, अरे वाह, वेरी नाइस आंसर। मैं बताऊंगी सर, डोंट वरी। मेडिसिन। ओके, फर्स्ट टाइम सुना है, हिंदी नहीं आती मुझे, तो सिर्फ संचाई हुनुंचाई आता है, सॉरी। किसी ने लिखा मॉइस्चराइजर। अच्छा, ओके, आई डिडंट रीड दैट। ओके, मॉइस्चराइजर, ओके। स्किन ग्लो होता है मैडम। ओके, इंक्रीजिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। वाटरी फ्लूइड किसी ने लिखा, ओके, काफी हद तक ये ठीक है आंसर। ओके, सो नहीं पता, नो प्रॉब्लम। सीरम इज अ लिक्विड, ओके। रेनू जी बिल्कुल ठीक लिखा आपने, इट्स अ लिक्विड फॉर्म प्रोडक्ट। सो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट शिमर नहीं होता मैम इसमें, सर मैम, इट्स नॉट अ शिमरी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए, ये प्रोडक्ट मिस्टर तमंग, दिस प्रोडक्ट इज फॉर लेडीज जेंट्स बोथ। ओके, आई थिंक संजीत सर ऑफ कर दीजिए आप चैट बॉक्स में, प्रोटीन रिच लिक्विड, ओके। सो ओके, मैं आई एम हैप्पी दैट ऑडियंस इज रिस्पॉन्डिंग, सही गलत इज नॉट अ मैटर। सीरम एक लाइट वेट फॉर्मूला होता है, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो थिकनेस होती है, वो बहुत ही फाइन होती है, बहुत ही कम होती है, वजन में ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होता। और जो सीरम होता है वो बेसिकली आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनके थ्रू न्यूट्रिशन को आपकी सेकेंड लेयर तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए सीरम्स को ट्रीटमेंट कहा जाता है, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट कहा जाता है। आप कहते हो ना बहुत सारी झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, हम क्या यूज करें, तो आप नॉर्मल मार्केट में भी जाते हो, वो आपको सीरम दे देते हैं, ये बहुत अच्छा सीरम है, आप ये ले जाइए। क्यों? क्रीम वो काम क्यों नहीं कर सकती, सीरम क्यों दे रहे हैं आपको? वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि सीरम जो है कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट होता है, जिसके अंदर काफी अच्छे, हैवी और बहुत लंबे टाइम इफेक्ट देने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमारी स्किन पर सेकेंड लेयर तक जाकर के या डीपेस्ट पॉसिबल लेयर तक जाकर के स्किन को यूथफुल बनाते हैं और पोर्स को
ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, और आपने जो उसके बाद प्रोडक्ट लगाया जो कि क्रीम होती है यूजुअली, उसको वो बेटर पेनिट्रेट कर पाते हैं या अपने अंदर ले पाते हैं। सो सिरम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर किसी को स्किन में जेन्युइनली इंप्रूवमेंट देखना है तो। आप ये प्रोडक्ट मेरे कहने पे लॉन्च होने के बाद किसी ऑयली स्किन पीपल को, या कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, मेल फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किन का कोई जेंडर नहीं होता है। ये हम लोग हैं जो ये बना देते हैं कि नहीं ये तो मेल के लिए नहीं है, ये फीमेल के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। सिरम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप दोनों को दे सकते हैं, एंड आप, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको कि 15 डेज के अंदर आप विजिबल रिजल्ट्स उनके पिगमेंटेशन में देखोगे, स्किन की डिस्कलरेशन में देखोगे, एंड ऑयल का जो सिबम का प्रोडक्शन है उसमें भी देखोगे, है ना। ये आपकी स्किन पे एक कामिंग इफेक्ट देता है, टनिश करता है स्किन सेल्स को, जो कि मैंने आपको बड़ी आसान भाषा में अभी समझाया। अब देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। सो अब आपको समझ आया क्रीम और सिरम में क्या फर्क होता है। सिरम बहुत माइल्ड होता है, लाइट होता है, इंग्रेडिएंट उसमें बहुत दमदार होते हैं, बट उसका अपना वजन नहीं होता है, राइट। और वो पेनिट्रेट कराता है प्रोडक्ट को सेकंड या डीपेस्ट पॉसिबल लेयर तक, जिससे स्किन की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, पिगमेंटेशन, फ्रैकल, झाइयां, जो भी आप नाम दे दो, रिंक, इन सब के ऊपर वो काम करता है, राइट। सो दिस इज व्हाई सिरम एंड क्रीम आर डिफरेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट में ऐसा है क्या जो वो इतना काम कर सकता है। तो उसके अंदर है ककादू प्लम, उसके अंदर है पपाया फ्रूट जूस, एंड देन लेमन जूस। सो आप देखोगे कहीं ना कहीं दोनों के इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों ही विटामिन सी डेंस प्रोडक्ट है। ककादू प्लम आपका काम करेगा रिंकल, फाइन लाइन और कोलाजन को बूस्ट करने में। ये एक बड़ा ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट भी है। पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट, जैसे हमने अभी बात की थी, स्किन लाइट करने में, ब्राइटनेस को बाहर निकालने में बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। लेमन जूस अगेन आपके स्किन डैमेज को अच्छा रिकवर करता है और प्रीमेच्योर एजिंग के ऊपर काम करता है। 18 से प्लस आप मेल फीमेल किसी को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को यूज करने का सही तरीका दिन में 2 बार है, क्लिंजिंग और टोनिंग के बाद, ठीक है। सो आप नॉर्मल अपना क्लिंजिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे, सिरम लगाएंगे, एंड देन आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, राइट। ये आप रिकमेंडेड है ऑल स्किन टाइप, बट स्पेशली ऑयली एंड कॉम्बिनेशन। अभी मैंने भी आपको यही सेम चीज बताई कि जिनकी एक्सेसिव ड्राई स्किन है उन्हें आप ये प्रोडक्ट ना दीजिएगा, या मतलब कम दीजिएगा, बट बेस्ट प्रोडक्ट है ये ऑयली और कॉम्बिनेशन के लिए। वैसे आप नॉर्मल और ड्राई को भी दे सकते हो। मैंने जैसा मेंशन किया एक्सेसिव ड्राइनेस, और वो आपको कस्टमर का फेस देख के पता चल जाती है। नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट व्हिच गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन द इनलार्ज्ड पोर्स, हाइपर पिगमेंटेशन, एंड आपको इसकी बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। 5 मिनट आपको वेट करना है और स्किन को अंदर जाने में पूरे तरीके से हेल्प करना है। ये नहीं कि फटाफट से लगाया और जो है मुंह पोंछ लिया या कोई कॉटन का कपड़ा रगड़ लिया फेस पे, ये नहीं सब करना। 5 मिनट वेट करना है सिरम लगाने के बाद, अपने आप वो आपकी स्किन में अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अवर सेकेंड प्रोडक्ट विच इज विटामिन सी सिरम। तीसरा प्रोडक्ट जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही क्रीम और सिरम का फर्क बताया, अब जैसे सिरम का अपना काम है ऐसे क्रीम का अपना काम है। क्रीम का काम क्या है? मॉइस्चर को लॉक करके रखना, बड़े लंबे समय तक आपकी स्किन को कवर देना। किस किस से? सन प्रोटेक्शन से, यूवी रेज से। आपको क्या लगता है अगर आप घर में गैस के सामने काम भी कर रहे हो तो वहां भी आपकी स्किन को डैमेज करने वाले ना यूवीए यूवीबी रेज अवेलेबल होते हैं। आप बच्चे को खाली बस स्टॉप तक रिसीव करने गए, वहां पे भी होते हैं, राइट। सो हर जगह ये फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं और हमारी स्किन को डैमेज करने के लिए वेट करते रहते हैं, राइट। मेरे हिसाब से ना स्किन फॉर्मूला 9 ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोडक्ट है जो आप मैक्सिमम स्किन टाइप्स में दे सकते हो। आप इसको ड्राई स्किन को दे सकते हो
ये प्रोडक्ट एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है जब आप इसको क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सीरम के साथ यूज करते हो। अब देखो आपको पॉइंट नंबर 3 दिख रहा होगा रिकमेंडेशन और यूजेस में कि बेस्ट रिजल्ट अप्लाइंग डेली आफ्टर क्लिनजिंग, टोनिंग एंड सीरम। अभी पिछली स्लाइड में क्या लिखा था? क्लिनजिंग, टोनिंग, तो मतलब वहां तीसरी स्टेप सीरम थी, अब यहाँ चौथा स्टेप आपका आ गया क्रीम। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीरम हमेशा पहले लगता है, क्रीम हमेशा बाद में लगता है, राइट। ये आप 18 साल से प्लस मेल फीमेल किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप धूप में निकलने वाले हैं तो इसके बाद आपको अपने यूसेस, अपनी जितनी देर आप धूप में रहने वाले हैं उसके हिसाब से आपको एसपीएफ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर एसपीएफ नहीं है। एक बहुत ही लाइट वेट ये फॉर्मूला है जो आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, जेल बेस में है, बहुत लाइट वेट है और डिटॉक्सिफाई करता है आपकी स्किन पे, और ऑयलीनेस बिल्कुल भी नहीं देता, राइट। सो दिस इज अ प्रोडक्ट जो आप दिन में 2 बार मॉर्निंग इवनिंग लगा सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट देगा अगर आप इसको मॉइस्चर, क्लिनजिंग और टोनिंग के और सीरम के बाद लगाएंगे। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, नार्सिसिस फ्लावर का वैक्स है, विटामिन B3 है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट करते क्या है? क्लैरिप्रोसेम सेल ब्लेंड है इसके अंदर। अब ये डिटॉक्सिफाई करता है आपके स्किन के सेल्स को, ठीक है, डिक्रीज करता है मेलानिन के एक्सेसिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, राइट। डेजी फ्लावर क्या करता है? स्किन को लाइट करता है, फ्रेकल्स और एज स्पॉट्स के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है, जिससे क्या होता है, स्किन पूरी एक सी दिखती है। और नार्सिसिस फ्लावर वैक्स क्या करता है? इसको एक एस्ट्रोजन का इफेक्ट और कामिंग इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर देता है, और मेलानिन ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसके इंटरफेस में आने से विटामिन B3 आपको हेल्प करता है ब्राइटनेस देने के लिए, तभी इसका नाम है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, राइट। सो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको नहीं भी याद रहे, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी स्किन का जो टोन है, नेचुरल टोन, उसको वापस लाने में हेल्प करते हैं। तो जो स्किन की टोन वापस लानी है तो मुझे क्या करना होगा? ऑब्वियसली मेरे जो स्पॉट्स हैं उन्हें हटा दूंगी तो स्किन वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। तो ये वही काम करता है ना। जो मेरा मेलानिन प्रोडक्शन है, मेलानिन इज नथिंग, जो आपकी स्किन का कलर होता है वो मेलानिन के प्रोडक्शन से ही बनता है। हम व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, व्हीटिश है, ब्राउन है, ये सब कुछ मेलानिन पे डिपेंड करता है। तो ये उस मेलानिन को ही करेक्ट करने का काम करता है। देखो चेंज तो नहीं किया जा सकता जो हमारा नेचुरल कलर है, बट उसका बेस्ट वर्जन हम अच्छे स्किन केयर के थ्रू हमारा अचीव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द लॉन्च सीरीज हमारा प्रोडक्ट है हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 का आई सीरम। अब जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो लेडी अपना आईज के पास का हिस्सा पकड़े हुए है, यहाँ पर जो एज स्पॉट आते हैं इनको हम बोलते हैं क्रोस फीट। अब ये किसी का पंजा नहीं है, यहाँ पर जो लाइनें आती हैं उन्हें ये कहा जाता है। सो ये प्रोडक्ट बेसिकली आपके आईज के आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका ध्यान रखती है। प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें, इसके अंदर कैफीन है, इसमें पाइन बार एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर चैनल रेग एक्सट्रैक्ट है। ये करते क्या है? फ्री रेडिकल्स से हमारी स्किन को बचाते हैं, मॉइस्चराइजेशन बैलेंस करके रखते हैं, रेडियंस यूथफुलनेस को मेंटेन करते हैं। पफीनेस जो होती है आंखों के अंदर, पफीनेस इज नथिंग, जो फूली फूली सी जो दिखती है आंखों के नीचे वाला हिस्सा, उसको पफीनेस कहा जाता है, उसको बैलेंस करता है। कैफीन जो कॉफी आप जिसको एक्सट्रैक्ट बोलते हो, ये उसके ऊपर काम करता है। एंड बेसिकली ये आपके स्किन का जो कोलाजन और इलास्टिक है, जिससे स्किन यूथफुल दिखती है, यंग दिखती है, जिससे गहरी गहरी लाइनें स्किन पे नहीं आती हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होती है, हमारी जब एजिंग होना शुरू होती है तो सबसे पहले क्या होता है, एज स्पॉट्स बनते हैं, लाइनें आती हैं जिन्हें आप रिंकल्स बोलते हैं, फाइन लाइंस बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, स्किन ऑब्वियसली थोड़ी डल दिखने लग जाती है, थोड़ी एज्ड दिखने लग जाती है। तो ये उस इलास्टिन कोलाजन को प्रोटेक्ट करके रखता है, लॉक करके रखता है और आपकी स्किन का यूथफुलनेस बना के रखता है। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है आपके डार्क सर्कल्स के ऊपर, आपके पफी आईज के ऊपर और क्रोस फीट के ऊपर। जो ये पहली इमेज मैंने दिखाई थी, जैसा मैंने बोला था, यहाँ पर इस हिस्से में आपके क्रो फीट्स होते हैं, जो लाइंस होती हैं उन्हें ये बोला जाता है, ये एक साइंटिफिक वर्ड है इसके लिए। सो बेसिकली आंखों के आसपास की जो मेन तीनों प्रॉब्लम होती है, वो तीनों प्रॉब्लम आपने यहाँ पे कवर कर ली।
अब इसके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज है कि क्या क्रोफीट या क्या अंडर आई सर्कल या क्या पफीनेस ऑफ द आई सिर्फ जिनकी मेच्योर स्किन है उनको होती है, यंग स्किन को नहीं होती? सो द आंसर इज नो। आजकल मोबाइल यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है, लैपटॉप पे आप घंटों काम कर रहे हैं, समटाइम्स हेरिडिटरी होती है कि आपके घर में सबको है तो आपको भी है। सो इसका एज से एज सच कोई लेना देना नहीं होता है कि नहीं अभी तो मैं 25 का ही हूं तो मैं नहीं, मेरे तो ये है नहीं। ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, वो आपको प्रॉब्लम देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आप किसी भी 18+ कस्टमर को इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं जहां आपको लगे कि आंखों में इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। नाउ अंडर आई सर्कल या पफी आई या क्रोफिट होता ही क्यों है? तो जैसा मैंने आपको बताया, काफी हद तक स्लीप डिसऑर्डर, एज के साथ साथ ये चीज होने लग जाती है। आपको किसी तरीके की कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है जिसमें स्पेशली आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या शायद आपने कभी कोई मेडिसिन ली या कोई चीज ली जिससे आपको एलर्जी हुई या किसी तरीके का रिएक्शन हुआ, उससे आपका अंडर आई सर्कल चालू हो गए। बट आज की डेट में नाउ अडेज वेरी कॉमन इज एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। हम बड़े टाइम तक अपनी नेकेड आईज के साथ मोबाइल या स्क्रीन, किसी भी तरीके की स्क्रीन को, हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत हाई होता है एंड इसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो हमारे आंखें और आंखों के ऊपर नीचे के हिस्से पे पड़ता है, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग कि उसको हम कम कर दें, वो तो आप अपनी पर्सनल चॉइस है, पर एटलीस्ट स्किन की केयर रखना हमारा काम है। नाउ इसको यूज कैसे करना है? अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑन क्लीन स्किन under the area, corner, eyelid using gentle stroke and smooth it until thoroughly observed। ये मैंने इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताया कि ये प्रोडक्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे अंडर आईज में लगाना है, आउटर कॉर्नर और आईलिड्स के बीच में हिस्सा कवर करते हुए, जिसको आप एक तरीके से बादाम की शेप कह सकते हैं, उतने एरिया में ही लगाना है। मेरा जो प्रेशर है, जैसे लगाने का जो प्रेशर है उंगलियों का, वो बहुत लाइट होना चाहिए बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव हिस्सा है ना। और मुझे रगड़ के इसको अप्लाई नहीं करना, स्मूथली इसको आपको सिर्फ तब तक रब करना है, धीरे धीरे स्मूथली, जब तक ये पूरी तरीके से स्किन में पेनिट्रेट ना हो जाए। हालांकि जब आप इस प्रोडक्ट को खुद उठा करके फील करेंगे, इट्स अ वेरी 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 लाइट वेट, बहुत ही बटरी, बहुत अच्छा फील का प्रोडक्ट है, बड़ा जल्दी स्किन में ये इमल्सिफाई हो जाता है। बट मैंने आपको ये इतना डिटेल एक एक वर्ड पढ़ के सिर्फ इसीलिए बताया कि हमारा कस्टमर कभी कभी ये गलती कर देता है और उसको पूरे फेस पे लगा लेता है। एक तो इट्स अ वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना, उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला उसको चीक्स पे या कहीं और अप्लाई करके, जब वो प्रोडक्ट बना ही सिर्फ आंखों के लिए। एंड दूसरा, मे बी उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट हो सकता है उनके फेस के अकॉर्डिंग ना हो। सो इसलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने बोला, अर्निंग के लिए लर्निंग पुख्ता होना बहुत जरूरी है। बेस्ट यूज है इसका, आप इसे सोने से पहले लगाइए। नाउ क्यों? सुबह तो आपने जो लगाया वो ठीक है, रात को लगाना क्यों बहुत जरूरी है? वो इसलिए कि जब आप सोने जाने वाले हैं तब ये रात में आपकी जो आंखें हैं जब वो रिलैक्स करेंगी, आराम करेंगी, तो वो वापस से उन्हें रिहाइड्रेट या वापस से उन्हें प्रोसेस, उनका जो रिपेयर मोड है उसमें डालेगा और जो इफेक्ट है वो आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा, है ना। आप एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट लगाना अवॉइड कीजिए रात में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डे क्रीम नाइट क्रीम यूजर हो और आपकी आदत है नाइट क्रीम यूज करने की और आपने अब आईज के नीचे प्रॉब्लम है तो आई सीरम लगाना है, तो आप क्या करेंगे कि उस हिस्से को थोड़ा छोड़ देंगे। आप ओवरलैपिंग ऑफ 2 प्रोडक्ट्स आपको नहीं करनी है। क्योंकि नो डाउट रात में कोई ना कोई प्रोडक्ट लगा के तो जरूर सोना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने अंडर आई सीरम लगा दी और बाकी की पूरी स्किन को, जो फेस की स्किन है उसको हमने छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपना प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो उसको उतने हिस्से को छोड़ देंगे जहां पर हमने हमारी अंडर आई क्रीम लगाई हुई है, और बाकी जो आप आपका नाइट रिजिम करते हैं वो आप एज इट इज करेंगे। उतने हिस्से को खाली आपको ध्यान से छोड़ना है सो दैट प्रोडक्ट उसके ऊपर काम कर सके। सो दैट इज ऑल from the PPT. Now it's time for taking some questions and answers. So now over to all my audience, and I am ready to answer any question. And before that, I just want to know कैसी लगी आपको आज की ट्रेनिंग? बहुत फास्ट तो नहीं थी, बहुत बोरिंग तो नहीं थी? प्लीज शेयर योर फीडबैक्स। आप लोगों के लिए चैट हमने ओपन कर दिया है, तो आप चैट पे जवाब दे सकते हैं मैम को। या श्योर।
एंड आप साथ साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आई वुड लव टू आंसर दैट ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. ओके ओके ओके. एनी क्वेश्चंस? नाउ टाइम टू फॉर क्वेश्चंस. कोई भी यस, क्वेश्चन एनी है क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? वन मोर एडवाइस जो इन चारों प्रोडक्ट के स्पेसिफिकली मैं आपको देना चाहूंगी, वो सिर्फ इतनी है कि मेजरली जो हमारे ये चारों प्रोडक्ट हैं, इसमें एज सच आप किसी भी स्किन टाइप को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. बट जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव किसी की ड्राइनेस लगे तो आप विटामिन सी सीरम बस अवॉइड कीजिएगा. शीट मास्क आप फिर भी दे सकते हैं, सिरम आप अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज मैंने जैसे बोला सिरम काफी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट होता है, उसका इफेक्ट बहुत जल्दी हमें दिखाई देता है, तो वो आप अवॉइड कीजिएगा. रेस्ट बाकी सारे प्रोडक्ट आप बिल्कुल दे सकते हैं, सही रेजिमेंट फॉलो करने का बस आप उनको बोलिएगा. ओके. सो संजीत सर, मेरे को तो अभी तक कोई, सर ये 26 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं. ओपन पोर्स आर दिस एरिया. यहाँ पे आपने देखा होगा, यूजुअली अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो यहाँ पे छोटे 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 आपको ऐसा दिखेगा गड्ढे. गड्ढे इज नॉट अ राइट वर्ड, बट समझाने के लिए बता रही हूं मैं कि आपको छेद से दिखाई देंगे, उसको बोला जाता है ओपन पोर्स. ओके. सम क्वेश्चन अबाउट ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ऊपर मिस हो गया बट मेरे से. ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की रात को लगाते हैं तो वो ऐसे ही सो सकते हैं या नाइट क्रीम भी लगाना पड़ता है? ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इज नॉट अ नाइट क्रीम. आप लगा सकते हैं, बट अगर आपके स्किन में कंसर्न ज्यादा है तो आपको कोई नाइट स्पेसिफिक क्रीम लगानी चाहिए. बट कुछ नहीं लगाने से तो बेटर है आप कोई प्रोडक्ट की लेयर अपने स्किन पे जरूर लगाएं, तो मीनवाइल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आप बिल्कुल लगा सकते हैं. पिगमेंटेशन कितने दिन में क्लियर होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से प्रोडक्ट का पूरा जो रिजीम है उसको फॉलो कर रहे हैं. क्या यहाँ पे सबको सीटीएम पता है क्या होता है? ओके, I'm just explaining rather than going in question. First is C stands for cleansing. तो आपने सबसे पहले अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट से क्लिनजिंग करनी है. T is for toning. What is CTM? I'm answering that. T is for toning. आपको टोनर लगाना है, बहुत जरूरी है. M is for moisturizing. Now moisturizing और टोनिंग के बीच में एक प्रोडक्ट आता है सिरम, जो हमने कवर किया. क्यों? क्योंकि आजकल हमारा सबका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंस हो चुका है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट हो चुका है, गर्मी आजकल बड़ी अलग हो गई है, एसी सबका दिन भर रात भर चलता है, सो बड़ी सारी वेदर चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो आपको बहुत जरूरी है सिरम अप्लाई करना. एंड एक और प्रोडक्ट बीच में ऐड होता है जिसको हम एक्सफोलिएशन बोलते हैं, जहां आप स्क्रबिंग करते हो, राइट, एंड उसके बाद आप लगाते हो मॉइस्चराइजर. तो इसे कहा जाता है डेली रूटीन, डेली सीटीएम. ओके, व्हिच इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर? अगर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की बात है तो 26 तारीख तक ही आपके लगभग सभी डीएलसीपी सब ब्रांचेस में मिल जाएंगे. नेपाल के अंदर भी 20 ब्रांचेस है, सारे ब्रांचेस हम एक साथ लॉन्च कर रहे हैं. राइट. सिरम कैन बी यूज्ड अबव 18 ईयर ऑफ एज. काफी लोगों ने एज इसमें पूछा हुआ है, कब यूज कर सकते हैं. 18 साल से प्लस आप किसी को भी दे सकते हैं. आई प्रोडक्ट 17 कर सकते हैं. 17-18 इज नॉट बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. यही आप 13-14 साल बोलते तो मैं मना करती. आप दे सकते हो 17 में, नो प्रॉब्लम ना, एक साल में कोई फर्क नहीं पड़ता. स्किन का सबसे ज्यादा होता है इसमें क्या है? विटामिन सी डे नाइट बोथ यूज करें? हाँ जी, विटामिन सी सिरम आप डे नाइट दोनों टाइम पे यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. फॉर ओपन पोर्स व्हाट कैन वी सजेस्ट? ओपन पोर्स के लिए अगर ऑयली स्किन ओपन पोर्स है तो विटामिन सी सिरम बेस्ट है. नॉर्मल अगर है तो आप उनको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं. और वेरी सून विल लॉन्च सम अदर प्रोडक्ट, तो उसमें आपको पूरा हर स्किन टाइप के लिए क्या दे सकते हैं ये सोल्यूशन बड़ी जल्दी मिल जाएगा. सनस्क्रीन के लिए आप अश्योर का सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं. अगर आप बाहर कम जाते हैं, यूजेस कम है, SPF 15 ले लीजिए, अदरवाइज SPF 40 ले लीजिए. दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, जैसा आपको लगे.
ड्राई फेस में आपको अगर प्रोडक्ट यूज करना है, ड्राई फेस में आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ आप अश्योर में हमारे पास हमारा डे क्रीम है या हमारा मॉइस्चर प्रोडक्ट है वो आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज एज ऑफ नाउ SF9 का वो प्रोडक्ट वहां अवेलेबल नहीं है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। कम उम्र के बुढ़ापे को कैसे हटाएं? अच्छी स्किन केयर कीजिए, दिस इज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ सी बुढ़ापा। इन अ गुड वर्ड, एजिंग तो होनी ही होनी है ना, बस इट इज जस्ट दैट कि हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे एक अच्छी स्किन बनाकर रख सकते हैं, सो दैट हमारी स्किन को देख के कोई हमारी एज जज ना कर सके, है ना। सो इसलिए एजिंग विल बी द राइट वर्ड। कैन यू टेल अस केमिकल लेवल एंड साइड इफेक्ट्स? हाँ जी, बिल्कुल आऊंगी मैं नेपाल। बीबी क्रीम का फायदा, बीबी क्रीम, ओके अशोर में भी है बीबी क्रीम। अभी मैं अशोर की ट्रेनिंग भी आप लोगों के लिए आने वाले संडे में प्लान कर रही हूँ। सो ऑन 15th of October वी आर प्लानिंग अनदर सेशन फॉर अशोर्स इंटायर रेंज। तो वहां पर ये सारे प्रोडक्ट आपके पास है, मैं आपको बता दूंगी। हालांकि बीबी क्रीम मैं बता देती हूँ, इट्स अ वेरी लाइट फॉर्मूला, जहां पे आपको फाउंडेशन नहीं लगाना, लेकिन ऐसी फील चाहिए कि जैसे आपने फाउंडेशन लगा रखा है। उसको ब्लिमिश बाम या ब्यूटी बाम कहा जाता है। सो वो आप यूज करते हैं तो एक बहुत ही लाइट, ऐसा लगता है आपने हल्का सा मेकअप किया हुआ है। सो उसको बीबी क्रीम बोला जाता है। अब प्रैक्टिकल बिल्कुल करके दिखा देंगे, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम नेक्स्ट मीटिंग वी विल कंसीडर दिस, हम डेमो कवर कर सकते हैं। आई सीरम आप डे में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके लगाने के तुरंत बाद बाहर जाने वाले हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप लगाएं, क्योंकि समटाइम्स वाटरिंग हो जाती है आईज से। इसलिए आप थोड़ा रुक के अगर निकल रहे हैं, थोड़ा टाइम घर पे ही है, तो आप 2 times लगाइए, अदरवाइज नाइट टाइम विल बी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच अविनेश जी फॉर द वेलकम। रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल सकती है, संजीत सर ने ऑलरेडी इसको लाइव किया हुआ है उनके यूट्यूब पे, तो आप जितना मर्जी चाहें इसको शेयर कीजिए, जितनी बार देखना चाहे दे ले। स्किन बर्निंग के लिए, स्किन बर्निंग के लिए आप माइल्ड प्रोडक्ट यूज कीजिए सर, और पहले तो रीजन फाइंड आउट कीजिए कि स्किन बर्निंग हो क्यों रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई एलर्जी है, या क्या रीजन से स्किन में एलर्जी बर्निंग हो रही है, वो फाइंड आउट करना पहले बहुत जरूरी है ना बर्निंग के केस में। स्किन फॉर्मूला 9 कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं मैम? स्किन फॉर्मूला 9 क्या मैम, कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट आप डेली यूज कीजिए, और अगर अच्छी स्किन बनाए रखना है तो फिर हमेशा ही यूज करना है ना। क्योंकि आप जब यूज करना बंद करेंगे स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि बाहर का जो पोल्यूशन है, एटमॉस्फेयर है, वो तो ऐसा का ऐसा ही है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, तो हमें तो स्किन की केयर करके रखना ही पड़ेगा। सो स्किन केयर तो हमेशा ही करना है। SPF is sun protection factor. Somebody asked SPF का फुल फॉर्म है sun protection factor. फोरहेड्स पे रिंकल के लिए भी आप वही प्रोडक्ट लगाएंगे जो आप फेस पे लगाते हैं। फेस ऑन फोरहेड इज अ पार्ट ऑफ सेम स्किन, सो सेम चीज है। वीडियो देखने वाला था, पता नहीं देखने वाला था, प्लीज मैम दिखाने वाले। अच्छा वीडियो, हाँ ओके। संजीत सर, यू डू यू हैव द PPT विद यू? पीपीटी तो है लेकिन वीडियो नहीं है ना। अच्छा ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल सी इन द, आप शेयर ऑप्शन में वीडियो डायरेक्ट शेयर कीजिए प्ले मोड में okay, तो हो जाएगा। I'll just see where the video is in my laptop and then I'll do that. Okay, new share and then इसमें एक्चुअली आ रहा है ऑप्शन बेसिक, एडवांस एंड फाइल्स। स्क्रीन वीडियो ऑप्शन एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है इसमें। ऑप्टिमाइज वीडियो, शेयर साउंड नहीं। आप अभी वीडियो वीडियो चलाइए, हो जाएगा सर। अच्छा ओके,
आप बताइएगा, मैं चला रही हूँ। दिखा क्या? Have you ever wondered what is our body's largest organ? Could it be heart? What about your lungs or your brain? दिख रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं प्ले हो रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम चला देंगे, फिर तो हम करेंगे एक और मीटिंग। Otherwise I'll just WhatsApp it in the group or I will send it to you only. आप भेज दीजिएगा। I don't know, maybe some problem is happening. I'm not able to do it the way it should be done. हाँ, कोई नहीं। So thank you very much पूनम, आज का दिन काफी अच्छा रहा, हम सब ने बहुत कुछ सीखा स्किन के बारे में, एंड पीपल आर सो मच एक्साइटेड टू मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूनम की तरफ से हमारे लिए गुड न्यूज़ भी है कि लगभग अब हम कोशिश यही करेंगे कि हर 15 दिन पे कम से कम एक बार जरूर हम मिले जूम के जरिए, और जैसे ही हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पहुंचेंगे तो हम फिजिकली भी ट्रेनिंग करने की कोशिश करेंगे अलग अलग शहरों में नेपाल के। राइट। तो बस तैयार हो जाइए नए प्रोडक्ट्स के लिए और नई चीज़ों के लिए। पूनम ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, तो आप लोग को अगर कुछ भी शेयर करना हो तो आप वहाँ मतलब हमें पूनम अपना ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए, नहीं तो ताकि लोग आसानी से नेपाल से अपने आपको क्वेरी सेंड कर सकें। Sure, I'll just share it with you. And also, Sanjeet sir, very soon I will give you a PDF जिसमें ये सारे प्रोडक्ट होंगे और इनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमने मेंशन करे होंगे, so that जब भी उनको लगे वो PDF खोल करके देख सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी शेयर कर दिया है। Just I'll just share it to everyone also. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, I just shared with everyone as well. फ्रेंड्स मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि क्योंकि पूनम मैम लगातार ट्रैवल करती हैं और कई जगह पे उनको नेटवर्क नहीं मिलता, तो व्हाट्सएप नंबर अभी लेने से अच्छा है आप उनको मेल के थ्रू अपने क्वेश्चंस भेजिएगा ईमेल के जरिए, तो ज़्यादा आसानी से वो आपको रिप्लाई कर पाएंगी। और एज अ वेस्टिजियन हमारी यही कोशिश होती है कि विद इन 24 आवर्स आपके सवालों के जवाब हम आपको दे सकें, तो इसीलिए बेटर ये होगा कि आप ईमेल कर दीजिएगा। राइट, ठीक है। और बाकी आपके अप्लायंस, सारे अप्लायंस के पास मेरा नंबर, पर्सनल नंबर भी है, तो उनके थ्रू आप मुझे भी भेज सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच पूनम, आप आज के सेशन के लिए, आज का सेशन काफी अच्छा रहा, लोगों ने काफी एंजॉय भी किया। जिनको भी सेशन का रिकॉर्डिंग देखना है, मैं सबको कहना चाहूंगा कि यूट्यूब के जरिए आप देख सकते हैं, यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है हर जगह। ठीक है, तो गाइज तो मैम के लिए जोरदार तालियां, हम अपने इमोजी आइकन्स के जरिए तालियां तो जरूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच संजीव सर, थैंक यू सो मच। चलेंगे। And आपकी जो भी concerns हैं, please write it to me. I will try to reply on each and every email regarding any skin concern, क्योंकि शायद बहुत सारे question रह भी गए होंगे, so we will cover that. And हम continuously अब ये trainings करते रहेंगे, so धीरे धीरे everybody will get the answer. क्या बात, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज, आप लोग आज ज्वाइन किए, थैंक यू। आज की मीटिंग हम यही सब खत्म करेंगे। Okay, thank you.